हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज का आज है डे नंबर 9। जी हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज की और एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन के लिए यह टारगेट सीरीज शुरू की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें तो आज का लक्ष्य क्या रहने वाला है उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सुबह को आपको टारगेट दे दिया गया था कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर बात करें तो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपको रोज की भांति आज भी मिल गए थे। इसके अलावा बात करें हिंदी के तो हिंदी के 45 क्वेश्चन आपको जो है मिल गए थे। और यहाँ पर इसके अलावा मैथ के भी 45 क्वेश्चन मिल गए। हिंदी में एक टॉपिक चल रहा है वाक्यांश, तो रोज हम लोग 20 वाक्यांश याद करते हैं, तो आज के सही तगत तो 20 वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो उसकी पीडीएफ मिल गई है। तो वहाँ से जो है आपको इस तरीके से लगभग 80 वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो चुके हैं। और अगर जीके जीएस में बात करें, जीके जीएस में बात करें कि तो सर आज राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से हम लोग रख पढ़ेंगे, है नी, या 1857 की क्रांति अलग से पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक बना रखे थे, जिस वजह से जिस तरीके से क्वेश्चन है उसने जीडी ने पूछे उसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। और बहुत मतलब अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट जहाँ से जो है शुरुआत कैसे हुई वो सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बता दूं इनकी आप सभी को इन सब चीज़ों की आपको पीडीएफ भी मिलती है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये ध्यान रखेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर 600 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए इसके अलावा बात करें तो इधर को जीएस में बात करें तो इस लक्ष्य सीरीज के 90 दिन की सीरीज का आज डे नंबर है 9। सबको नोट्स पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की कुछ इस तरीके से। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिए, पहले से नहीं बोलूँगा, है ना। और शेयर जरूर कर देना, अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो भी, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि आप तो इतने महान हैं ही कि कुछ करते हैं नहीं बिना कहे। इधर की बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, तो पहला अंग्रेज संबंधी जो विद्रोह हुआ वो ध्यान रखेंगे सन्यासियों द्वारा हुआ। किसने? सन्यासियों ने किया। और इसका उल्लेख कहाँ पर? आनंद मठ में मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ध्यान रखेंगे, आनंद मठ पूछा जाता है किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। और ये स्थापना किसने हुई, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। कब की? 1887। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। ध्यान रखोगे। इसके अलावा बात करें स्वदेशी आंदोलन की, अगर बात करें हम लोग, स्वदेशी मतलब अपने देश में, स्वदेवी लिख गया यहाँ पर है, ये स्वदेशी होगा, ठीक है, स्वदेशी होगा ये, वो स्वदेवी लिख गया धोखे से। ये स्वदेशी मतलब अपने देश के आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र ने किया अपने पत्र में, जो कि उस पत्र का नाम क्या था? संजीवनी, जो कि 1905 में ऐसा किया उन्होंने। और इसी जो स्वदेशी आंदोलन था, इसी के अवसर पर प्रसिद्ध एक गीत गाया गया जिसे आमार सोनार बांग्ला कहा जाता है। और यही बाद में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, जो कि वर्तमान में भी है। और ये लिखा किसने था? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, या रविंद्रनाथ टैगोर भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें 1905 में, तो ध्यान रखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। 1905 में जो है बंगाल विभाजन का विरोध होता है। और उसी में ध्यान रखेंगे ये कब होता है, तो 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पर? कलकत्ता में के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है कि हाँ स्वदेशी आंदोलन होगा। इसके विरोध में, किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में। यहीं पर जो है आपको ये बात ज्ञात करा दूं कि यहीं पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। यहीं पर हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए ही ये रक्षाबंधन मनाया गया, क्योंकि ये सब भाई भाई हैं। कहावत नहीं ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से आपस में सब भाई भाई है ना, तो वही वाली चीज़ जो है यहाँ पर की गई कि बंगाल विभाजन को रोका जा सके। बंगाल विभाजन की बात करें, बाद में ये जो है जो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। और इसी को बंगाल में के जो लोग थे उन्होंने शोक दिवस के रूप में भी मनाया था। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्रों में इसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, किसको? जो हमारे ये आंदोलन था, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, इसको वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वतंत्र भारत या स्वराज्य की मांग की गई, कि स्वराज्य का मतलब होता है खुद का राज हो, है ना। और स्वराज्य कब होगा? जब स्वतंत्र भारत होगा। तो सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए
कब मांग की गई, तो ध्यान रखेंगे ये कांग्रेस अधिवेशन में की गई दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है। इसके अलावा बात करें 1907 में यह आंदोलन दो भागों में बट गया। जो स्वदेशी आंदोलन था ये दो भागों में बट गया। और कौन से अधिवेशन में बटा? 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा बात करें कि कौन कौन से दो में बटा? एक था गरम दल, एक था नरम दल। यानी कि गरम दल जो था ये उग्रवादी लोग इसमें थे, मतलब और इसके अलावा उदारवादी जैसे कि गांधी जी हो गए अपने, है ना, ये लोग थे, और वल्लभ भाई पटेल हो गए। लेकिन उग्रवादी में जैसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग थे। ठीक है ना, ये गर्म खून के उग्र स्वभाव के, तो इनको उग्रवादी में कहेंगे हम। ठीक। अगर बात करें अध्यक्षता, तो रास बिहारी बोस ने की थी। काहे की अध्यक्षता की बात कर रहे हैं? जो सूरत अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस ने की थी। बंगाल में अगर हम बात करें क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र, ध्यान रखेंगे, वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है एक पुस्तक लिखी भवानी मंदिर। कौन सी पुस्तक लिखी? भवानी मंदिर, उसमें किया, जो कि कब लिखी? 1905 में की, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र में विनायक दामोदर, जिनको बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बीडी सावरकर भी कहते हैं शॉर्टकट में, 1904 में अभिनव भारत जो है एक संस्था का गठन किया। और यही बात करें महाराष्ट्र में ही जो है क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय जो है तिलक जी का पत्र जो केसरी था उसको जाता है, कि महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुए थे उसका श्रेय किसको? केसरी। और केसरी पत्र किसका? तिलक जी का। कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने, अगर बात करें इनको भारतीय असंतोष का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिराले ने कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसके अलावा बात करें 1905 में, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। श्याम जी वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है एक संस्था का, सोसाइटी का गठन किया जिसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर की ये भी पूछ लिया जाता है, तो लंदन में की, कब की? तो 1905 में, ये ध्यान रहेगा आपको। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात करें बांग्लादेश में, अगर हम या बंगाल में एक राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया था, ध्यान रखेंगे ये भी। और ये कॉलेज खोला गया था, इसके प्रथम प्रधानाचार्य पूछे जाते हैं, तो प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष थे। रविंद्रनाथ जो टैगोर, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, और जबकि सतीश चंद्र मुखर्जी हैं, उन्होंने डाउन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। इसके अलावा बात करें कला, स्वदेशी कला हेतु इंडियन सोसाइटी फॉर द ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई, और इसके पहले छात्रवृत्ति जो है नंदलाल बोस को मिली। अगर हम बात करें क्षेत्रों की और उसके नेतृत्व की, तो जो क्षेत्र था मुंबई था, मुंबई का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इसके अलावा पंजाब का लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, मद्रास का चिदम्बरम पिल्लई, और दिल्ली का सैयद हैदर खां, ये जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों को। 1906 में बात करें तो बारिशाल एक स्थान है, वहां पर अब्दुल रसूख की अध्यक्षता में शोषणकारियों के विरोध में शांतिपूर्ण सम्मेलन हुआ, और इसे ही बंगाल का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है। क्या हुआ? 1906 में बारिशाल स्थान पर अब्दुल रसूख की अध्यक्षता में शोषणकारी के विरोध में, जो शोषण हो रहा था अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में जो है इन्होंने क्या कहा? शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन किया, और इसी को बंगाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख नारे लिखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद। ये दोनों नारे इंपॉर्टेंट हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। करो या मरो या फिर भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके अलावा बात करें आलस्य को दूर भगाएं, आलस्य को दूर भगाएं और पूर्ण स्वराज्य हो, ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। तो ये पंक्तियां हैं जो किसकी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर था लिख गया, देखो। वंदे मातरम की बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना करी, ये भी ध्यान रखेंगे। जय जवान जय किसान 1965 में पाक युद्ध के समय ये नारा दिया गया, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, यह भी ध्यान रखेंगे। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, शहीद आजम भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर वाले, ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा 10वां नारा है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने नारा दिया। तो इस तरीके से जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने बात की। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए।
इन्हीं के इनके आगे की बात करें, जैसे कि धर्म सुधार आंदोलन 1857 की क्रांति और 1885 से लेकर के 1919 तक का जो हमारा समय रहा है, उसके बारे में कौन कौन से आंदोलन हो, उन्हें उन सब के बारे में कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर सेशन ये पसंद आए तो इस सेशन को कर दीजिए सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचना है हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि काम की चीज़ें तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, फिर चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।